अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जी मोहम्मद ज़ुनैर और आप देख रहे हैं लर्न विद ज़ुनैर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पतन तेबी का जो 7 नंबर चैप्टर है सिनालेसियोनी सीमाफरी के इसका लेसन नंबर 4 पढ़ने लगे हैं जी। पिछले लेसन में लेसन नंबर 3 में हमने ये जो आपके सामने साइन है इसको हमने आधा पढ़ लिया था, लेकिन इसके जो मीनिंग्स हैं सिग्निफिकातो दे फ्रेचे नहीं सीमाफरी दी कुर्सी है, यानी कि इसके जो सिग्निफिकातो यानी कि मतलब हैं वो हमने अभी पढ़ने हैं जी। साइन को एक बार बड़ा करता हूँ ताकि आप इसको सही तरीके से देख सकें जी। ये साइन है जी, ये कुर्सियों का साइन है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है। अगर आपको समझ नहीं है तो उसी वीडियो के अंदर इनके उस वीडियो की लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए जी, चलते हैं सवाल नंबर 1 की जानब। तो सवाल नंबर 1 है जी। अच्छा दोस्तों, मैं जो है चैप्टर नंबर अभी 7 के ऊपर पहुंच चुका हूं, तो मेरे ख्याल में हमें अभी थोड़ी सी जो स्पीड है वो ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो लफ्ज़ है ना ये बार बार वहीं दोहराए जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखें कि नई सीमाफरी उनी फिगूरा यहाँ पर भी आया है, फ्रेची तले फ्रेची वेर दिए चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर यह फ्रिची तक एक ही है, यहाँ पर फिर आगे फ्रिची तक एक ही है। तो मैं भी ये जो मिलते जुलते हैं ना, ये एक दफ़ा पढ़ूंगा, बाकी आगे से सवाल जो है वो शुरू कर दूंगा। ये हर सवाल के अंदर ये वाली चीज़ें मैं नहीं पढ़ूंगा, तो आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 7 के ऊपर पहुँच चुके हैं। तो वक्त जो है वो ज़ाया हम नहीं करते, जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के अंदर, यानी कि अगर मैं 20 मिनट की वीडियो बनाता हूं तो आपको ज़्यादा सिखाने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं होता कि मैं एक लफ्ज़ जो है, एक जो लाइन है उसको बार बार पढ़ता जाऊं, और आगे जितने टाइम में मैं ये एक लाइन को हर सवाल के अंदर पढ़ूंगा, इतने टाइम में मैं आगे आने वाला कोई एक लेसन कवर जो है वो कर सकता हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो वक्त ज़ाया के बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके जी। सवाल नंबर 1 है जी। सवाल नंबर 1 में जी, नई सीमाफोरिन फिगूरा जो इशारे दिखाए गए हैं तस्वीर के अंदर, ले फ्रेचे ये तीर हैं, वेरदी इस ये वाले अचेज़े आन इन दिकानो ये बताते हैं ले डायरेक्शनी डायरेक्शन वेरसो उस सिमत वाली ले कवली जिसके अंदर सी पू प्रोसिग्यूरे आप जा सकते हैं। कहता है कि ये जो सबज़ इशारे हैं ना, सबज़ तीर जो हैं, ये आपको उस सिमत के बताते हैं जिस सिमत के अंदर आप प्रोसिग्यूरे जा सकते हैं। सवाल वेर है जी। आगे सवाल नंबर 2 है जी। सवाल नंबर 2 में कहता है कि अच्छा, आगे सवाल नंबर 2 में है जी, ले फ्रेचे रोसे जो सुर्ख तीर है ना ये ऊपर वाले, कहते हैं कि ये वाले जो तीर होते हैं अचेज़े जब यान होते हैं दिखानो ये इंडिकेट करते हैं कि नॉन सी प्रोसिग्यूरे आप नहीं जा सकते नेले डायरेक्शनी उस डायरेक्शन में इंडिकाते जो इंडिकेट की गई है। मतलब ये सुर्ख इशारा सामने वाली डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है ना, तो मतलब ये कि सामने जाने वाला सुर्ख है तो आप उस सिमत में नहीं जा सकते। यानी कि जिस सिमत का इशारा सुर्ख है, जो इशारा जिस तरफ वाले तीर के ज़रिए ज़ाहिर किया जा रहा है वो अगर सुर्ख है, वो तीर अगर सुर्ख है, तो जिस तरफ तीर दिखाया जा रहा होगा सुर्ख वाला उस तरफ आप नहीं जा सकते। तो ये सवाल आपका विरुद्ध है जी। सवाल नंबर 3 है जी। सवाल नंबर 3 में कहता है कि ले फ्रेचे जाले जो पीले यानी कि जो तीर हैं, ये वाले दरमियान वाले जो पीले तीर हैं इनकी बात करता है। कहता है कि ये जो तीर हैं फीसे ये जो फिक्स ऑन होते हैं, अचेज़े ऑन होते हैं, इन दिकानों ये इंडिकेट करते हैं दिलीबी रारे आप खाली कर दें इन क्रोचो चौंक को क्वालोरा उस वक़्त सिया जब स्तातो जाम पीगा, तो जब आप पहले से दाखिल हो चुके होते हैं, ओ जा दी अरेस्तारसी आप रुके हुए होते हैं, या आप दी अरेस्तारसी आप रुक जाएं इन कंडीशनी इस कंडीशन के अंदर दी सिक्योरिटी सिक्योरिटी वाली। ये कहता है कि ये जो आपको तस्वीर के अंदर ये पीले इशारे दिखाए जा रहे हैं ना, ये आपको कहते हैं कि जब अगर आप चौक के अंदर दाखिल हो चुके हैं तो आप चौक को जल्दी से खाली कर दें, ठीक है। या फिर आप कहते हैं कि ओ या फिर आप जो है वो रुक जाएं अगर आप एहतियात के साथ रुक सकते हैं जी। तो ठीक है जी, आगे चलते हैं जी सवाल नंबर 4 के ऊपर। सवाल नंबर 4 में क्या कहता है? सवाल नंबर 4 में कहता है कि ले फ्रेचे जाले लंपा जानते जो इनको पहले उसने बात की है फीसे की, ठीक है, फीसे की बात की है पहले उसने, लेकिन अब वो कह रहा है कि अब ये जो फ्रेचे हैं ये ऑन ऑफ हो रहे हैं, तो इनकी बात कर रहा है। कहता है कि जब ये ऑन ऑफ होते हैं तो कहता है कि इन दिकानों ये इंडिकेट करते हैं दी अतरा सारे कि आप क्रॉस कर जाएँ लिंक रोचो चौंक को कौन पार्टिकुलर प्रूडेंसा ज़्यादा एहतियात के साथ। कहते हैं कि जब ये फ्रेचे ऑन ऑफ होते हैं पीले, तो आप चौंक को ज़्यादा एहतियात के साथ क्रॉस कर जाएँ, यानी कि आपने रुकना नहीं है।
या फिर आपने ऐसा नहीं करना कि आपने देखे सुन बगैर गुजर जाना है। नहीं, आपने जब आपको इशारे लंपा जानते मिलेंगे तो इसका ये मतलब है कि आप दाएं देखें बाएं देखें, अगर कोई नहीं आ रहा तो आप चले जाएं, अगर कोई आ भी रहा है तो वो दूर है तो फिर भी आप अगर गुजर सकते हैं तो आप गुजर जाएं। लेकिन इसके अंदर आपने हर हाल में रुकना नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब आपको कहेगा कि आपने हर हाल में रुकना है। सवाल फालस हो गया इस समझ में। सवाल नंबर 5 है जी। सवाल नंबर 5 में कहता है कि नल सिमाफरो इन फिगुरा ले फ्रेचे वेर दे चीज़ें, जो अब फासो है ना, तो इसमें कह रहा है कि ये जो वेर दे तीर है ना, ये वाले क्या कहता है कि चीज़ें जब यान होते हैं रिवोल्टे वेरसो आल्तो, ये रिवोल्टे वेरसो आल्तो यानी कि इस तीर की बात करें, यानी कि कह रहा है कि ये जो सीधा जाने वाले तीर हैं इनके बारे में बात कर रहा है। कहता है कि ये जो दोनों तीर है ना सीधे जाने वाले, ये क्या करते हैं, इन दिखानों ये इंडिकेट करते हैं कि सीपू प्रोसिग्यूरे आप जा सकते हैं इन तुतरी दृश्यों ने हर किस्म की डायरेक्शन के अंदर। नहीं जी, ये जो दो तीर सीधी तरफ जाने की हमें बता रहे हैं, ये हमें सिर्फ यही बताते हैं कि आप सीधा जाएं। तो लेकिन ये सवाल में कह रहे हैं कि तुतली दृश्यों के अंदर जाने की इजाज़त देते हैं। सवाल फॉल्स है जी। सवाल नंबर 6 है जी। सवाल नंबर 6 में कहता है कि ले फ्रिचे रोसे या चीज़ें जो सुर्ख तीर आन होते हैं। अब ये सुर्ख के ऊपर पहुँच गए। कहता है कि जब ये सुर्ख तीर आन होते हैं ना, तो इन दिखानों ये इंडिकेट करते हैं दी प्रोसिग्यूरे आप जाएँ कौन प्रूडेंस एहतियात के साथ। नहीं जी, जब सुर्ख तीर जो होते हैं ना, ये इसने रेसे की बात की है ना, तो जब ये सुर्ख तीरान होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने हर हाल में लाजमी रोकना होता है। तो ये सवाल इसने कौन सा किया है, पीली लंपा जानते वाला, तो लेकिन इसने लिख दिया है फ्रिचा रोसा। अगर फ्रिचा रोसा की जगह पीला होता, फ्रिचा जाला होता, तो फिर आपने अगर वो भी लंपा जानते होता तो फिर आपने रोकना था। सॉरी, अगर लंपा जानते होता तो फिर आपने गुजर जाना था, जिस तरह इसने सवाल में कहा है। लेकिन इसने सवाल में बात और की है और फ्रेचा कोई और बता रहा है, तो सवाल आपका फॉल्स है जी। आगे चलते हैं जी अगले पेज के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर है जी, टॉपिक का नाम है सिमाफोरो पेदोनी। पार्ट नंबर इसका 1 पढ़ेंगे जी। सिमाफोरो पेदोनी, ये जो साइन है ना, ये गाड़ियों के लिए नहीं हो सकता, ये पैदल चलने वालों के लिए साइन है। जो पैदल चलने वाले होते हैं उनका साइन है सबसे पहले ऊपर बंदा सुरख है, तो मतलब ये कि पैदल चलने वालों का इशारा बंद है। जैसे गाड़ियाँ रुक जाती थी ना सुरक्षा साइन की मौजूदगी में, ऐसे पैदल चलने वाले भी जब ये आन होगा सुरख तो रुक जाएंगे। उसके बाद है जी पीला साइन। जब ये पीला साइन मतलब यानी कि लाइटों का मतलब वही है, जब ये पीला जो साइन है पैदल चलने वालों का ये आन होगा तो उन्होंने हर हाल में यानी कि रुकना होता है। अगर वो रुक सकते हैं तो जाहिर सी बात है पैदल चलने वाले रुक सकते हैं। तो जब ग्रीन होता है तो वो गुजर जाते हैं, उनका साइन खुला हुआ होता है। तो मतलब कि बत्तियों का जो निज़ाम है वही है, लेकिन अब साइन जो है ये पैदल चलने वालों का आ गया है। तो चलते हैं जी सवाल नंबर 1 के ऊपर। ये बहुत इजी सा टॉपिक है, इसमें इतना कोई जो है वो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, छोटे छोटे सवाल हैं। तो सवाल नंबर 1 जी। सवाल नंबर 1 में कहता है इल सिमाफोर फिगुरा, जो तस्वीर के अंदर आपको साइन दिखाया गया है रेगुलर, ये रेगुलेट करता है यानी कि तरतीब देता है इल पासा जो गुजरने की दई पेदोनी पैदल चलने वालों की नलिंग क्रोची चौक के अंदर। कहता है कि ये जो आपको साइन दिखाया गया है ये रेगुलेट करता है गुजरना किसका, पैदल चलने वालों का चौक के अंदर। तो सवाल आपका वेरो है जी। आगे है जी सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कहता है कि इन फिगूरा, जो तस्वीर के अंदर आपको साइन दिखाया गया है जलता हुआ ए उन सिमाफरो पेर ई पैदोनी, ये एक पैदल चलने वालों के लिए साइन है। सवाल बेरो है जी। मैंने आपको पहले बताया है कि ये पैदल चलने वालों के लिए साइन बताया गया आपको, ये गाड़ियों के लिए नहीं होता क्योंकि इसके ऊपर बंदों की तस्वीर पर जो है वो पड़ी हुई है, तो ये पैदल चलने वालों के लिए साइन होता है। सवाल नंबर 3 है जी। सवाल नंबर 3 में कहता है कौन लूचे जाला फीसा चेज़ा, जब ये पीली बत्ती ऑन होती है फीसा फिक्स ऑन होती है, इन पुणे ये लागू करती है ए पैदोनी पैदल चलने वालों के ऊपर के अनो जा अकुपातो, जो इन्होंने पहले ही चौक को मसरूफ़ कर लिया, यानी कि जो पहले ही चौक के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अतरवर्सामेंतो पेदोनाले ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर दिली बेरारलो खाली कर दें रापिदामेंते जल्दी के साथ। मतलब क्या हुआ, ये वही मतलब है गाड़ियों वाला कि जब कहता है कि ये पीली लाइट जब पैदल चलने वालों की ऑन हो जाती है ना, तो ये उन लोगों को कहती है जो लोग चौक के अंदर पहले ही दाखिल हो चुके होते हैं ना, तो उनको कहती है कि आप जो चौक के अंदर दाखिल हो चुके हैं जल्दी जल्दी चौक को खाली कर दें। सवाल वेरो है जी। आपने देखा है कि ये बिल्कुल जो है ना, ये उस जो सवाल हैं ये पीछे हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन जो है मेन बात क्या है कि वहाँ पर गाड़ियों की बात हो रही थी, अब यहाँ पर बंदों की बात हो रही है। सवाल नंबर 4 है जी। सवाल नंबर 4 है जी। सवाल नंबर 4 में कहता है इल सिमाफोर इन फिगूरा,
कौन लुचे रोसा चेजा, जब ये इसकी सुरख लाइट ऑन होती है ना, इम्पोने आई पैदुनी ये पैदल चलने वाले के ऊपर लागू करती है, दी नॉन अदर सारे वो चौक को क्रॉस ना करें। सवाल विरो है जी, क्योंकि जब ये सुरख ऑन होती है तो ये इशारा सुरख हो गया पैदल चलने वालों का, मतलब कि वो चौक के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, जब दाखिल नहीं होंगे तो वो क्रॉस नहीं कर सकते। आगे है जी सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कहता है कि इल segnale luminoso in figura indica la presenza di una scuola, यानी कि एक स्कूल की मौजूदगी है, ये साइन आपको ये बताता है। सवाल फॉल्स है जी। इसके बाद है जी सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में कहता है कि il semaforo in figura indica lo svolgimento di una gara podistica। गारा पोदिस्तिका बोलते हैं पैदल चलने वालों की जो रेस होती है, यानी कि जो दौड़ होती है ना रेस बंदों की, तो उसकी बात कर रहा है कि कहता है कि svolgimento करना, svolgimento बोलते हैं जी करना, कहता है कि एक दौड़ करें जी या फिर एक रेस लगाएं। सवाल फाल्स है जी। आगे कहता है नल आरिये दी सर्विस autostradali, यानी कि जो autostrade के अंदर जो सर्विस एरिया होते हैं, यानी कि पेट्रोल पंप हो गया, कोई बार वगैरह हो गई सर्विस एरिया वाला, उसकी बात करता है। कहता है कि il semaforo in figura indica i sottopassaggi pedonali, पैदल चलने वाले की जो सोत्तोपासाजी होती है, मतलब कि पुल के नीचे से जो पैदल चलने वाले गुजरते हैं तो उसको बोलते हैं सोत्तोपासाजी पेडोनाली। तो कहता है कि ये उसको ये साइन ज़ाहिर करता है। सवाल फॉल्स है जी। सवाल नंबर 8 है जी। सवाल नंबर 8 में कहता है कि सी ट्रोवा all'ingresso della metropolitano। सवाल फॉल्स है जी। मेट्रोपोलिटानो बोलते हैं एक अड्डा वगैरह हो गया बसों का, ठीक है, जहाँ पर बसें आ गए, बस स्टेशन हो गया, यानी कि मेट्रोपोलिटानो बस स्टेशन को बोलते हैं। तो फॉल्स है जी, ये वहाँ पर हो सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन इसने कहा कि सित्रोवा all'ingresso उसके दाखिले के ऊपर कह रहा है कि मिलता है, नहीं जी, उसके दाखिले के ऊपर आपको ये हरगिज़ नहीं मिलता। आगे है जी सवाल नंबर 9। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है कि आपको ये फिर कहाँ पर मिलेगा, अगर वहाँ पर भी नहीं मिलता तो फिर आपको ये कहाँ पर मिलेगा, ये मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ चौक के अंदर, यानी कि इसने पहले कहना कि नेलिंग क्रोची चौक के अंदर, चौक के अलावा जी आपको साइन कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर चौक है, ठीक है, अगर मेट्रोपोलिटानो के ऊपर अगर इस जगह के अंदर यहाँ पर चौक है तो फिर हो सकता है कि आपको ये मिल जाए, लेकिन ये कहता है इसने इसके अंदर चौक की बात नहीं की, इसने सिर्फ कहा है कि डेला मेट्रोपोलिटाना यानी कि बस स्टेशन के अंदर ये मिलेगा। सवाल फॉल्स है जी। आगे है il semaforo in figura indica i cancelli di imbarco nelle aree portuali। ठीक है, ये इंडिकेट करता है, कहता है कि जो आपको इशारा दिखाया गया ये इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है कि कंचेली यानी कि दरवाजे हैं दी इम्बार्को नेली आरिये पोर्टुगल, यानी कि जो सी पोर्ट है उसके दरवाज़ों को यानी कि ये जो साइन है इंडिकेट करता है। फाल्सो जी, सी पोर्ट बोलते हैं जहाँ पर आकर बेरी जहाज़ वगैरह रुकते हैं। सवाल नंबर 10 है जी। सवाल नंबर 10 में कहता है il semaforo in figura indica, जो आपको साइन दिखाया गया ये बताता है कि एंट्राता एक दाखला है दी una struttura sportiva, एक स्पोर्ट्स वाला जो एरिया है उसके अंदर आपका दाखला होने जा रहा है। सवाल फॉल्स है जी, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो साइन है ये पैदल चलने वालों का साइन है, यानी कि पैदल चलने वालों के लिए एक इशारा बना दिया गया है, उनको चलना जो है उसका वो उन्होंने कब चलना है, उन्होंने कब रुकना है, उन्होंने कब चौक को खाली करना है, ये इसके लिए आपको साइन बताता है। लिहाजा सवाल नंबर 10 जो है ये भी हमारा फॉल्स है। तो आगे हम चलते हैं जी, इसी का पार्ट नंबर 2 है जी। पार्ट नंबर 2 में देखते हैं जी। पार्ट नंबर 2 में जी वो चीज़ें रह गई हैं जो अब हम पढ़ेंगे, यानी कि सेमाफोर पर पेदोनी का जो साइन है ना, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो यहाँ पर बचते थे, तो यानी कि इसकी हदायत जो हैं वो इसकी मौजूदगी में क्या करना है या फिर कैसे हमने इसको देखना है, या फिर जब ये ऑन हो गए ये साइन तो फिर हमने क्या करना है, तो वो अभी हम देखेंगे। लास्ट टॉपिक है जी आज का, तो यहाँ पर हम देखते हैं जी। सबसे पहले जी सवाल नंबर 1 कहता है कि वेरदे चीज़ा, जब इसका साइन वेरदे वाला ऑन होता है नीचे वाला, तो कहता है कि परमिते ये इजाज़त देता है आई पेदोनी पैदल चलने वालों को अट्रावेर्सामेंतो क्रॉस करने की। कहता है कि जब ये ग्रीन लाइट ऑन होती है पैदल चलने वालों की तो इसकी मौजूदगी में ये साइन चौक क्रॉस करने की उनको इजाज़त देता है। सवाल वेरो है जी। आगे लुच्चे वेरदे चीज़ा, जब ये सबक लाइट ऑन होती है इशारे के अंदर, कौनसेंते आई पेदोनी अट्रावेर्सारे ला स्ट्रादा, यानी कि जब ये ग्रीन लाइट पैदल चलने वालों की ऑन होती है तो ये उनको चौक को क्रॉस करने की इजाज़त देती है, यानी कि रोड को अट्रावेर्सारे ला स्ट्रादा रोड को क्रॉस करने की इजाज़त देती है। सवाल वेरो है जी। आगे है जी सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या कहता है कि सवाल नंबर 3 में कहता है कि चीज़ा डेल सेमाफोरो वेरदी जब ऑन होती है इशारे के अंदर,
कहता है कि कंसेंट है बेदुनी पैदल चलने वालों को इजाज़त देती है किसकी, इम्पनियारे ला कर जाते को मसरूफ़ करने की, यानी कि कर जाते के अंदर दाखिल होने की, इम्पनियारे दाखिल होना, फिर अतरवेर सारला उसे क्रॉस करने के लिए, किसको जी, रोड को। कहते हैं कि जब ये ग्रीन लाइट ऑन होती है इशारे के अंदर तो ये पैदल चलने वालों को रोड क्रॉस करने की इजाज़त देती है। सवाल बेरो है जी। आगे सवाल नंबर 4 है जी। सवाल नंबर 4 से हमारे फाल्सो सवाल स्टार्ट होते हैं जी। सवाल नंबर 4 में कहता है इल सिमाफोर इन फिगूरा इंडिका उना स्काला मोबिली, स्काला मोबिली बोलते हैं जी लिफ्ट को, वो जो सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं तो वो नीचे से ऊपर जा रही होती हैं चलकर, उनको बोलते हैं स्काला मोबिले। इन फंक्शनों ऑन है। कहता है कि ये जो साइन है ये एक लिफ्ट को शो करता है। स्काला मोबिले लिख लें, इसको इकट्ठा करके लिफ्ट या एक्सकावेटर लिख लें, कोई भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो। सवाल नंबर 5 है जी। सवाल नंबर 5 में कहता है कि जो लालूचे वेरदे चीज़ा दल सिमाफरो है ना, जब ये कहता है कि इशारे की ग्रीन लाइट ऑन होती है, कहता है कि कंसेंटे इजाज़त देती है इल पास है जो गुजरने की सोलो दई व्हीकल, सिर्फ गाड़ियों को नहीं जी, ये गाड़ियों को इजाज़त नहीं देती, ये बंदों को इजाज़त देती है। फाल्सो कहाँ से हुआ जी, व्हीकली से। सवाल नंबर 6 है जी। लऊचे वेरदे चीज़ा दल सिमाफरो, जब इशारे के अंदर ग्रीन लाइट ऑन होती है, ठीक है, ओब्लिगा जी लागू करती है पेदोनी पैदल चलने वाले के ऊपर कि अदारेला प्रचिदेंजा वो पहल दें। यहाँ पर ये आपका सवाल फाल्स हो जाता है जी, क्योंकि उन्होंने पहल देनी नहीं है। जब उनका साइन ग्रीन है तो मतलब कि उनको पहल दी गई है, तो ये कह रहा है कि वो पहल देंगे, मतलब कि उन्हें पहल नहीं दी गई तो वो पहल दें। सवाल फाल्स है जी। आगे क्या कहता है कि आई व्हीकुली उन गाड़ियों को के सहूलतानों जो मुड़ रही हैं। सवाल फाल्स हो जी, यानी कि कहता है कि पैदल चलने वालों का अगर साइन ग्रीन है तो वो दूसरी गाड़ियों को पहल दें जो गाड़ियाँ मुड़ रही हैं। सवाल फॉल्स है जी। बल्कि अगर पैदल चलने वाले क्रॉस कर रहे हैं चौक को तो दूसरी तरफ से जो गाड़ियाँ आ रही हैं जो मुड़ रही हैं तो उनका साइन अगर ग्रीन है तो वो रुकेंगी, पैदल चलने वाले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो है वो पैदल चलने वालों को दूसरी गाड़ियों के ऊपर ज़्यादा तरजीह दी जाती है। पैदल चलने वाले क्रॉस कर जाते हैं, दूसरे रुकते हैं। आगे है जी सवाल नंबर 7। अच्छा, तो अब मज़ीद ये बात है कि यहाँ पर उसका साइन भी ग्रीन है। तो सवाल नंबर 7 में क्या कहता है कि इल सिमाफरो इन फिगुरा सिनियाला, ये जाहिर करता है उन अशनसोरे पब्लिको, एक पब्लिक एरिया है, ठीक है, अशनसोरे पब्लिको एक पब्लिक एरिया। सवाल फाल्सो है जी, ये पब्लिक एरिया को शो नहीं करता, ये एक ये शो करता है कि वो गुजर सकते हैं चौक के अंदर से या नहीं गुजर सकते। आगे क्या है जी, आगे कहता है सवाल नंबर 8 में कि il semaforo in figura segnala la presenza di una scuola elementare, यानी कि एक एलिमेंट्री स्कूल की मौजूदगी है। पेर कोई बिजुनिया रेलेंतारे, जिसकी वजह से आप आहिस्ता हो जाएं। सवाल फाल्स है जी। पेर कोई जिसकी वजह से बिजुनिया ज़रूरत है रेलेंतारे आहिस्ता होने की। स्कूला एलिमेंटारिया आपको पता है एलिमेंट्री स्कूल को बोलते हैं। नहीं जी, स्कूला एलिमेंटारिया को ये साइन शो नहीं करता। सवाल नंबर 9 है जी। सवाल नंबर 9 फाल्स में कहता है कि लालूचे वेरदे दल सिमाफोर इन फिगुरा, जो तस्वीर के अंदर वेरदे लाइट आपको दिखाई गई है, ए सेम्परे चीज़ा जी हमेशा ऑन होती है दुरानते उस काम के दौरान उल्शीता दली स्टूडेंटी दला स्कोला। यानी कि क्या कहता है कि आप ये जो वेरदे लाइट देख रहे हैं ना ऑन, ये जो ऑन होती है ये कब ऑन होती है, हर वक्त में ऑन होती है जब स्कूल से बच्चे निकलते हैं, यानी कि स्कूल से जब स्टूडेंट निकलते हैं। सवाल फाल्स है जी, ये तब नहीं ऑन होती, ये चौक के अंदर लगी हुई होती है, तो ये इसका स्कूल के साथ कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है। अच्छा, ये जो 2 टॉपिक हैं दोस्तों मैंने आपको अभी बताए हैं, ये एक पेज नंबर 302 वाला और 303 वाला। इस पेज के हवाले से मेरे पास आपके लिए जो कुछ 2 ट्रिक्स हैं वो अगर आप इन दोनों टॉपिक्स में देखें, ठीक है, इस सिमाफोर पेदोनी के अंदर देखें तो आपने उसको जिस क्विज़ में भी आएगा तो आपने उसको फॉल्सो कर देना है जी। तो सबसे पहले जी यहाँ पर आप देखें कि सवाल नंबर 1 से लेकर यहाँ पर 10 तक, ठीक है, यहाँ पर आपने मेरे ख्याल में इस पेज के ऊपर तो नहीं है, हाँ जी है जी, इस पेज के अंदर सवाल नंबर 1 से लेकर आप 10 तक अगर देखें ना तो सवाल नंबर 5 में स्कूला आया है, ठीक है, स्कूला इसमें आया है, तो यहाँ पर ये सवाल आपका फाल्स हो चुका है जी। स्कूला सवाल फाल्सो। इसके बाद जी अगले पेज के ऊपर चलते हैं। अगले पेज के ऊपर देखें स्कूला कहाँ पर है जी, 1 से लेकर 10 तक नज़र लगाएं और देखेंगे सवाल नंबर 9 में स्कूला आया है, तो आपका सवाल फाल्सो है जी, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर सवाल नंबर 8 में स्कूला आया है और आपका सवाल फाल्स हो चुका है जी। इसके अलावा ये एक ट्रिक है, इसके अलावा एक और ट्रिक है कि इन दोनों पेजों के अंदर जहाँ पर भी आपको वे इक्वली नज़र आएगा वो आपका सवाल फाल्स होगा जी, ठीक है। यानी कि
ये दो ट्रिक्स जो हैं ये इस टॉपिक के हवाले से 100% ट्रिक्स हैं और दोनों फालसो में आती हैं जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो वीडियो है, आज का लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस टॉपिक के ऊपर यानी कि जो हमारा ये चैनल है इसके ऊपर हम मुख्तलिफ़ किस्म की इटालियन लैंग्वेज के हवाले से पतंते बी के हवाले से वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। तो आपको ताकि हर वक्त की नई आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान जी।